الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फॉर्मली तमाम लोगों को इस सेशन में खुशामदीद। लिल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन की टीम की तरफ से सिर्फ अल्लाह की खातिर लिल्लाही के लिए हम यहाँ पर जमा है, सिर्फ अल्लाह की खातिर। ये टीम भी सिर्फ अल्लाह की खातिर बनी और हम सब भी यहाँ पर खालिसतन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा की खातिर जमा हुए हैं। मैं अपने को मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें ताकि फिर हम अपने सेशन की तरफ चलें। और आप में से जो लोग जिनके रेफरेंस से कुछ लोगों ने टिकट बाय किए हैं या गेस्ट के तौर पर आपने उनको इनवाइट किया था, तो आप उनको अपनी एक रिमाइंडर सेंड कर दीजिए और उनको बुला लीजिए क्लास में, ठीक है। प्लीज अपनी वीडियोस ऑफ रखिएगा। टीम मेंबर्स, आप लोगों में से जिनकी ड्यूटी थी कि वीडियोस ऑफ रखेंगे, आप देखिए किसी की वीडियो ऑन है। पार्टिसिपेंट्स में किसी की वीडियो ऑन है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, यहाँ किसी की वीडियो शो नहीं हो रही ऑन। मैम एक ऑन थी, मैंने ऑफ कर दी है। बट मैन 1 2 3 4 5 5 ऐसे हैं जिनकी कनेक्ट सही से नहीं हुई। उनको ब्रीफ कैसे करें? अभी आपकी आवाज तो नहीं जा रही होगी। ये नेम अगर मैं बोल दूं, जुलेखा बानो, आयशा, हमीदा और नादिया सलमान। नादिया सलमान को तो मैं ब्रीफ कर देती हूँ। आप जो आपका मेन ग्रुप है उसमें डाल दीजिए मैसेज, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर प्लीज आप लोग खुद चेक कर लीजिए किसकी वीडियो ऑन है, क्योंकि माशाल्लाह काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे फिर ढूंढने में मुश्किल होगी। आप में से किसी की वीडियो ऑन होने की वजह से ये जो स्क्रीन है मेरी वो कवर हो रही है। प्लीज अपनी अपनी डिवाइस को चेक कीजिए, अगर किसी की वीडियो ऑन है तो प्लीज वो ऑफ कर दीजिए। ओके, सो आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक सेशन अटेंड करने के लिए। और इससे पहले कि हम फॉर्मली स्टार्ट करें, मैं एक मरतबा जो मेरे साथ मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको मैं रिमाइंड करा दूं कि उम्मे कुलसूम आपने चैट को रिस्पॉन्ड करना है। जो चैट में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी है सबने लैपटॉप के ऊपर। और इसके साथ साथ जो है माइक म्यूट करने हैं आप लोगों ने। बाकी जो टीम मेंबर्स हैं, अर्शिया हैं, नईमा हैं और उम्मे मूसा हैं, आप प्लीज उम्मे मूसा को को होस्ट कर दें प्लीज। आप भी को होस्ट कर सकती हैं उनको, जो जरा ट्राई कीजिए। चले, उम्मीद है कि हमें बहुत सारी हमारी बहनों ने ज्वाइन कर लिया होगा, और अभी जो रह गई हैं तो कोशिश करें कि वो एक आध मिनट में हमें साथ ही जो है वो ज्वाइन कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से, और अल्लाह से ये दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन इल्म अता फरमाए। अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आज इस सेशन, ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेशन है हमारा, ये 2 दिन पर मुहित है। आज पहला दिन है, टुडे इज 14 सितंबर 2023, और इंशाल्लाह हम इसमें जो है इसमें जो हमारे गोल्स हैं, यानी हमने यहाँ पर क्यों हम सब जमा हैं,
तो इंशाल्लाह अज़ीज इस सेशन में अगर तो हम वाकई तैयार हैं कि हम सीखना चाहते हैं, हम चेंज करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, तो हमारे गोल्स जो हैं वो इंशाल्लाह इस में होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो ये कि हम एक पॉजिटिव अप्रोच, जो जिंदगी के अंदर एक मुस्बत सोच खत्म हो। दूसरी चीज ये कि हमारी जिंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, हम कुरान के जरिए इस बात को सीखें, समझें। कुरान करीम जो हमें फिलॉसफी सिखाता है उसके जरिए हम ये सीखें कि ये प्रॉब्लम आई है, वजह क्या बनी है इनकी। फिर ये कि इस सेशन में इंशाल्लाह अज़ीज हम अपनी मेंटल कैपेसिटी बढ़ाएंगे टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड डील विद द स्ट्रेस। जब हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं तो स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस से हम डील कैसे करेंगे, उस स्ट्रेस को हम समझते कैसे हैं, तो इंशाल्लाह अज़ीज हम ये सीखेंगे। फिर इंशाल्लाह हम इसमें जो बेसिक हमारा गोल है वो ये है कि हम हयात तय्यबा हासिल करें। हयात तय्यबा क्या है? अल्लाह सुब्हान तआला कुरान करीम में फरमाते हैं, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। सूरह नहल आयत नंबर 97। मैं चाहूंगी कि आप सब बहनें जो मेरे साथ माशाल्लाह कुरान क्लास में होती हैं, मुझे उम्मीद है उनके पास तो लाजमन कागज कलम होगा, तो जो बहनें वैसे ही हमें ज्वाइन किए हुए हैं तो वो अपना जल्दी से किसी एक कागज कलम जो है वो अपने पास रख लें, ठीक है। आयात के नंबर नोट कीजिएगा और स्क्रीन से देखकर पॉइंट्स नोट कीजिएगा। इंशाल्लाह अज़ीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से। और ये कि कल को आप किसी को बता सके, जब आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए होंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से फिर दूसरों तक कन्वे भी कर सकेंगे, राइट। तो कागज कलम अपने साथ रखिए, और कलम की कसम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खाई है, ठीक है, और कलम के बगैर इल्म नहीं सीखा जा सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो भी मर्द हो या औरत हो, अगर वो ईमान लाएगा और नेक अमाल करेगा तो हम उसको जरूर बजरूर हयात तय्यबा अता करेंगे, जरूर बजरूर हयात तय्यबा अता करेंगे। और ये हयात तय्यबा क्या है? ये हयात तय्यबा है पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट। हयात तय्यबा क्या है? आपके दिमाग का सुकून आयात और नंबर एक दफा फिर बता दें। सूरत अन-नहल आयत नंबर 97। मैं कोशिश करूंगी मैं चीजें रिपीट करती रहूं, आप लोग प्लीज माइक ऑन ना कीजिएगा, चैट में क्वेश्चन कीजिएगा, आपको रिप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और जिनके क्वेश्चन रह जाएंगे कोई ऐसे, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास टाइम बचे इतना कि हम एट द एंड ऑफ द सेशन कुछ 5-7 मिनट उन क्वेश्चंस को ले सकें। सो वी वर टॉकिंग अबाउट हयात तय्यबा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दो चीजें बताई हैं हमें, इफ वी डू दैट देन वी गेट द पीस ऑफ ब्रेन एंड पीस ऑफ हार्ट, राइट। और वो दो चीजें क्या हैं? ईमान और अमल सॉले। डजंट मैटर आप मर्द हैं, आप औरत हैं, ये मैटर नहीं करता। अल्लाह के नजदीक मर्द होना या औरत होना किसी के मर्तबे के बुलंद होने या कम होने का बाइस नहीं है। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला कौन है? जो ज्यादा मुत्तकी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। सूरह नहल आयत नंबर 97। और ये हयात तय्यबा क्या है? अ लाइफ विद पीस ऑफ माइंड और अ स्ट्रेस फ्री अप्रोच। याद रखिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो नहीं सकती, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है ना, और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते ही रहते हैं। तो ये स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकती, लेकिन अप्रोच स्ट्रेस फ्री जरूर हो सकती है। और इंशाल्लाह अज़ीज हम वही अप्रोच सीखने वाले हैं। ये 2 दिन का सेशन है हमारा, और इसमें पहला दिन जो आज है, इसमें जो कुछ हम सीखेंगे वो ये है कि स्ट्रेस क्या होता है और उसकी क्या रीजंस होती हैं। फिर ये कि कुछ फिजिकल मेजर्स हम सीखेंगे कि हम क्या करें अपनी जिंदगी के अंदर, ऐसी काम क्या करें कि हमारे जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो सके, हम हमारी जो जहनी
एक परेशानी की कैफियत है वो खत्म हो सके। फिर हम इसमें इंशाल्लाह आज सीखेंगे मेडिटेटिव अप्रोच, और इंशाल्लाह कुछ क्विक एक्सरसाइजेज होंगी जो इंशाल्लाह सिद्रा हमारे साथ होंगी, हम करेंगे। और ये एक्सरसाइजेज जो हैं ये वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से हैं। जैसे अगर ऑफिस में मुसलसल आप बैठते हैं, या मेरे जैसे खवातीन हैं जो डेस्क पर मतलब ज्यादा टाइम अपना गुजारती हैं, या हाउस वाइफ हैं और एक हेक्टिक डे होता है उनका, या फिर स्टूडेंट हैं, तो ये इंशाल्लाह ये क्विक एक्सरसाइजेज हैं, ये बहुत ज्यादा फायदा देंगे इंशाल्लाह। और डे 2 जो है उसमें इंशाल्लाह हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेशन इंशाल्लाह उसमें हम जो हमारी मेडिटेटिव अप्रोच रह जाएगी बाकी की, यहाँ सोमैटिक लिखी हुई है क्योंकि पहले मेरा प्लान था कि हम पहले सोमैटिक अप्रोच करेंगे, लेकिन नहीं, पहले हम मेडिटेटिव करेंगे। ओके, सो बाकी रिमेनिंग मेडिटेटिव अप्रोच हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल लर्न अबाउट द सोमैटिक अप्रोच। और व्हाट इज द सोमैटिक अप्रोच? अजीब अजीब नाम है भाई, समझ ही नहीं आ रहे ये क्या बात है। So meditative means मुराकबा। So मैं आपको किसी जंगल में नहीं ले जाने वाली, ना ही किसी चश्मे के किनारे बिठाने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि एक मुसलमान का मुराकबा कैसे होता है। और फिर सोमैटिक अप्रोच कहते हैं जहन साजी को। ठीक है, हम अपनी आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए किस तरह अपनी जहन साजी करेंगे इंशाल्लाह। और फिर हम कुछ, अगर टाइम होगा कल, तो हम कुछ एक्सरसाइजेस को रिपीट भी करेंगे, और फिर हम इंशाल्लाह आप लोगों का फीडबैक भी लेंगे इंशाल्लाह। और चलें आगे चलते हैं। सो लेट्स लर्न व्हाट इज द स्ट्रेस, राइट? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो पूरी दुनिया में हेल्थ इश्यूज को डिफाइन करती है और उनके इलाज और उनके जो रीजंस वगैरह हैं उन पर रिसर्च करती है। तो WHO कहता है कि स्ट्रेस इज द स्टेट ऑफ वरी और मेंटल टेंशन कॉज्ड बाय अ डिफिकल्ट सिचुएशन। होता यह है कि खारिज में कोई मसला, ख्वाह वो सामने हो, एक इंसान के ख्वाह सामने कोई मसला हो, दरपेश हो, या वो मुस्तकबिल में मुतवक्के हो, या बाज औकात वो माजी से भी ताल्लुक रख सकती है परेशानी। तो ऐसे में हमारी बॉडी के अंदर जो बेचैनी पैदा होती है, जिसे उर्दू में इस्तराब कहते हैं, तो वो हमारी कुव्वत अमल को मफलूज कर देती है। ये जो टेंशन की कैफियत है, जो परेशानी की कैफियत है, इसको आमतौर पर हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस कॉज करने के जो सिस्टम है वो क्या है, मैं जल्दी जल्दी समझाती हूँ और आपने इसको याद रखने की कोशिश करनी है। होता यह है कि जब हम किसी ऐसी वियर्ड सिचुएशन में पड़ते हैं, कोई खतरे का सामना होता है, या जहनी तौर पर हम किसी खतरे को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, चोर ना आ जाए और ये एक्सीडेंट ना हो जाए, या ये बच्चा बाहर गया है उसको कुछ ना हो जाए, राइट? कुछ ऐसी चीजें जो हमें खौफजदा कर रही होती है, या फिर ये कि माजी की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, यार मैंने ना किया, कुछ रिग्रेट्स होते हैं, काश मैंने ये कर लिया होता, या ये कि वो बाहर ना गया होता तो ये ना होता, या फिर ये कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो कुछ डिस्टर्बेंस कर जाते हैं कुछ ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर, उनकी याद आती है तो आपको उनके ऊपर गुस्सा भी आता है, तो गुस्से के साथ साथ फिर आपका इस्तराब भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब इस तरह की कोई दिमाग को कोई सिचुएशन दरपेश होती है, तो हमारी बॉडी जो है ना, असल में अल्लाह ताला ने इसको एक परफेक्ट सिस्टम पे बनाया हुआ है। यानी अल्लाह ताला ने ये एक ऐसी मशीन बनाई हुई है जो ऑटो पे चलती है, यानी हमें खुद नहीं कुछ भी इसमें करना पड़ता। लाइक मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं साथ साथ सांस ले रही हूँ, मैं साथ साथ सुन भी रही हूँ, मैं साथ साथ देख भी रही हूँ, मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ। जो कुछ मैंने दोपहर को खाया है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है, मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम अपना काम कर रहा है। सो ऑल द मशीन ऑफ द बॉडी इज वर्किंग एट ऑटो, राइट? तो होता ये है कि जब हमारी बॉडी के कोई हमारे जहन के अंदर या हमारी सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एक होते हैं एड्रिनलिन और एक होते हैं कार्टिसोल।
एड्रेनालिन और कार्टिसोल, ये दो जो हार्मोन्स हैं, ये करते ये हैं कि ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी को तैयार करते हैं टू कॉप अप विद द सिचुएशन। अब वो कैसे होती है, ये आपके बॉडी के अंदर जो कार्टिसोल है, ये ग्लूकोज की मिकदार खून में बढ़ा देता है, और फिर with the help of adrenaline gland, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाती है, ताकि तमाम बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज पहुंच जाए। असल में ये जो स्ट्रेस होता है, ये यही क्विक एनर्जी होती है। जब ग्लूकोज आपके जिस्म के तमाम खुलियों तक पहुंचता है तो आपको एक क्विक एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी स्ट्रेस कहलाती है। अब ये जो एनर्जी है, अगर हम इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये हमें नुकसान देगी, क्योंकि अगर हम इस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते तो ये हमारी बॉडी को खाना शुरू कर देती है। तो हम कहते हैं मुझे स्ट्रेस हो गया है, और ये स्ट्रेस अगर बढ़ता ही चला जाए तो फिर एंजाइटी और डिप्रेशन में बदल जाता है। एक कहावत है, होपफुली स्ट्रेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ टेक्निकल चीजें समझाने की कोशिश करूं। बेसिकली स्ट्रेस इज नॉट बैड, इट्स नॉट अ बैड थिंग। ये अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर मुकाबले की कुव्वत पैदा की है, हमने इसको समझा नहीं है, और हम चूंकि सिर्फ खारिजी मसले को देख रहे होते हैं और हम उससे परेशान होते हैं या उससे खौफजदा होते हैं, तो ये जो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर पैदा हो रही होती है, इसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो किसी एक कहावत है, वो कहते हैं कि हमें वो चीजें नहीं मारती जो हम खाते हैं, बल्कि जो चीजें हमें खा जाती हैं वो हमें मार जाती हैं। यानी यही परेशानियां, यही स्ट्रेस। तो जो एनर्जी असल में आपको कुव्वत देने के लिए आपकी बॉडी पैदा कर रही थी, चूंकि आपने उसको पॉजिटिवली चैनलाइज नहीं किया, मुस्बत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो उसने आपकी बॉडी को खाना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक एडाप्टर को बिजली के हाई वोल्टेज में लगा दें, जितना उसको वोल्टेज रिक्वायर्ड नहीं है, तो क्या होगा, क्या होगा? सिद्रा, कैन यू प्लीज ऑन योर माइक, क्या होगा? ओके, somebody has raised the hand, नाम नहीं उनका, SM सिर्फ टिकट नंबर लिखा हुआ है जी। सारा मसूद। ओके, फट जाएगा, फट वो जाएगा, मतलब ये नहीं कि फट जाएगा उसमें, मतलब ओके, उससे जज़ाकल्लाह एनर्जी खैर, से। राइट। ओ एनर्जी का ओवरफ्लो एडॉप्टर को जला देगा एंड समटाइम्स दैट एक्सप्लोड्स। तो हमारी बॉडी के अंदर भी ये एनर्जी जब पैदा होती है, हम इसको यूटिलाइज नहीं करते, हम इसको चैनलाइज नहीं करते, तो ये हमारी अपनी बॉडी को हार्म करना शुरू कर देती है। विलियम जेम्स कहता है कि the greatest weapon against the stress is our ability to choose one thought over another। हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं हमेशा, कि हम मायूस हो जाएं या हम कॉप अप करें। सबसे पहले जो साहब थे, वॉल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन, साइकोलॉजी में गुरु माने जाते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, ये तीन सिचुएशंस डिफाइन की स्ट्रेस में। इधर यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फाइट, या तो आप मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे, इधर यू विल टेक अ फ्लाइट, आप वहां से उस स्ट्रेस से बच के भागने की कोशिश करेंगे, और इधर यू विल फ्रीज ऑन योर फीट। तो बात दरअसल ये है कि स्ट्रेस के अंदर बेहतरीन रद्द-ए-अमल है फाइट का, कॉप अप करें, नहीं तो बात सूरत हाल में फ्लाइट भी बेहतर रहती है, लेकिन टू बी फ्रीज ये आपको हलाक कर देती है, ये इंतहाई नुकसानदेह चीज है। सो होपफुली यहां तक आपको स्ट्रेस समझ आ गया? आ गया? कौन बताएगा?
जी यस मैम, समझ में आ गया। आ गया, गुड, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक फी इल्मिक। चलें जी, अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। वो क्या सिम्टम्स होती हैं जो आम तौर पर हमें स्ट्रेस में जिनका सामना होता है, या जिनसे हमें पता चलता है कि हमें स्ट्रेस हो रहा है। कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो जैसे ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या है? खाने में बेइतदाली, बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देना या बहुत कम खाना या भूखा मर जाना। 2016 की एक स्टडी के मुताबिक, जो कि यूनिवर्सिटी में की गई, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की, करीबन 81% तालिबात ने ये बताया कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर होता है। इनमें से जाती है, और 19% ऐसी हैं जो स्ट्रेस को काबू कर लेती है। ठीक है, सो लेट्स बिकम द 19%। ठीक, हम स्ट्रेस को काबू कर लेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ जब ईटिंग डिसऑर्डर होता है तो ओबेसिटी भी बाज़ होती है, क्योंकि जब लोग बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो फिर क्या होता है, वजन बढ़ जाता है। जो उन्होंने करीबन 1355 लोगों के ऊपर की थी, तो उन्होंने देखा कि जब वो स्ट्रेस में थे थी, और कब्ज की बीमारी की वजह वो स्ट्रेस था जो उस इवेंट की वजह से उनके ऊपर था। फिर इसी तरह करीबन 18 मुख्तलिफ स्टडीज के अंदर इस बात का पता चला कि जो मैदे की तजाबियत होती है, जो एसिडिटी होती है, ये जो हम खाना खा लेते हैं तो भड़की सी लग जाती है, तो इसकी भी बुनियादी वजह जो है वो स्ट्रेस होता है। हाँ, कुछ इश्यूज और हो सकते हैं, सम लोग टाइम लोगों के इनहेरिटेड इश्यूज होते हैं स्टमक के, बट ये कि वो बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस में जो है वो एसिडिटी हो जाती है। इसी तरह पेट का खराब होना, लूज मोशन लग जाना। फिर आप देखें कि हार्ट रेट बढ़ जाता है। आपने कभी किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हुई कि कोई बात सोचकर कोई की सिचुएशन का सामना करना था और दिल धक 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 करना शुरू हो गया? हुआ कभी सामना? ओके, मैं बताती हूँ। पता है, अभी मैं ना थोड़ा सा आपको मौका नहीं ज्यादा दूंगी बोलने का। आसिया ने ऑन किया था ना माइक, क्योंकि वक्त कम है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको टाइम मिलेगा, बट एट द एंड। अच्छा, हम अब एक बात, अगर आप चाहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें तो फिर मुख्तसर बात करनी है। ठीक है, छोटी सी बात करें और बात मुकम्मल मुकम्मल और जामे बात करें, छोटी सी मुख्तसर सी। चले आसिया, बताएं जी, कब हुआ आपके साथ ऐसे? मैंने अगर किसी चीज में पार्टिसिपेट करती थी कॉलेज या स्कूल में ना, तो जब वो हम्म मेरी वो आती थी ना, टर्न आती थी, तो उससे पहले हम्म। मेरी टांगे भी कांपने लग जाती थी। अच्छा, और बड़े मजे की बात है ये, यूजली होता है, और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि इस पर हम एक सेशन रखेंगे कि हाउ टू फेस द पब्लिक, इंशाल्लाह। तो ये होता है। अच्छा, आपका तो बड़ा बड़ी बड़ी सी बात थी। मैंने जब शादी के बाद पहली दफा अपनी सास अम्मा से, शी इज वेरी स्वीट लेडी माशाल्लाह, अल्लाह ब्लेस हर, लेकिन जब मैंने उनसे अपने मैके जाने की इजाजत लेनी थी, माई हार्ट वॉज रनिंग लाइक धक 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 धक। ठीक है, तो इट डजेंट मीन कि स्ट्रेस आपका कोई बहुत खौफनाक सिचुएशन की वजह से होता है। आपको छोटी छोटी भी बातें जो होती हैं, छोटी छोटी चीजें भी जो होती हैं, वो स्ट्रेस में ले जाती हैं। अब ये जो एकदम से हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है ना, इसकी बुनियादी वजह यही होती है कि आपको एक काम मुश्किल लग रहा है।
आपको एक चीज परेशान कर रही है, तो आपकी बॉडी चाहती है कि आप उस परेशानी को कॉप अप करें। तो ऐसे में फिर जो एड्रेनालिन होती है आपकी बॉडी के अंदर, वो आर्जी तौर पर हार्ट रेट बढ़ाती है कि शायद बॉडी के जो बाकी सेल्स हैं उनको जल्दी से ग्लूकोज पहुंच जाए और वो एनर्जी हासिल करके ये जो चीज बंदे को परेशान करी है वो इसका मुकाबला करे। तो इंक्रीज इन हार्ट रेट इज अ वेरी कॉमन सिम्टम इन स्ट्रेस। ओके, उसके बाद एक थोड़ा सा खौफनाक वाला सिम्टम है और वो है ब्रेन फॉग। ठीक है, ब्रेन फॉग जो होती है असल में जो ओकेजनली किसी को जब जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो उसमें ब्रेन फॉग का सामना करना पड़ता है। ब्रेन फॉग इज बेसिकली डिफरेंट सिचुएशन ऑफ थिंकिंग, फोकसिंग और फॉरगेटफुलनेस, यानी आप फोकस नहीं कर पाते। आप बड़े अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जब आप किसी ऐसी सिचुएशन या पेपर सर पे आ जाते हैं, आप कहते हैं पढ़ा ही नहीं जा रहा, याद ही नहीं हो रहा, फोकस ही नहीं किया जा रहा, तो बेसिकली यू आर इन स्ट्रेस, राइट। इसी तरह आपको चीजें भूलनी शुरू हो जाती है। यार अच्छा खासा मेरा दिमाग, पता नहीं कुछ दिनों से मुझे चीजें बड़ी भूलनी शुरू होगी, इधर ही तो रखा था, यही तो किया था। तो उसका मतलब ये होता है कि आप स्ट्रेस में हैं। फिर इसी तरह कुछ किसी चीज को सोचने के लिए, यानी आप एक तो मेमोरी है ना, याद करना, लेकिन एक वैसे ही आप बात कर रहे हैं और आइडिया देना है या कोई किसी बात के मुतालिक आप कुछ कहना चाहते हैं, तो उसमें भी आप वो प्रॉपरली नहीं कर पाते, जिसमें आप स्ट्रेस के बगैर जब आप जो लाइफ होती है उसमें आप यूज्ड टू होते हैं, आप उसमें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ब्रेन फॉग, और ये जरा खतरनाक है, इस पे फौरन कोशिश करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द काबू पा लें, क्योंकि अगर ये प्रोलॉन्ग करती है तो फिर ज्यादा खतरनाक हो जाती है। फिर इसके अलावा ब्रीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जब स्ट्रेस में होते हैं बाज लोग तो उनकी ब्रीथ शॉर्टनिंग हो जाती है। ब्रीथ शॉर्टनिंग मीन्स रैपिड ब्रीथिंग, तेज 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 से सांस आनी शुरू हो जाती है। असल में रैपिड ब्रीथिंग जो होती है या ब्रीथ शॉर्टनिंग जो होती है, ये एंजाइटी का सिम्टम है। स्ट्रेस और एंजाइटी ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और एंजाइटी जो होती है बेसिकली जब हम किसी बहुत ज्यादा परेशानी में हो या किसी बहुत ही अनईजी कैफियत में हो, या फिर किसी बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि कोई खौफ चीज, हमें कोई किसी चीज का खौफ होता है, तो उस वक्त फिर हमें ये एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे एंजाइटी बढ़ती है स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करता है, और जैसे इंसान का स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करता है ना, उसकी ब्रीथ शॉर्टनिंग होनी शुरू होती है ना, तो उसे अपनी सांस की फिक्र लग जाती है। किसी के साथ इशू है ये? प्लीज शेयर कीजिए। सांस का फूलना या सांस का तेज तेज लेना। अच्छा, आपने माइक ऑन किया है सहरिश, लेकिन आपका बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है। प्लीज इनका माइक बंद कर दीजिए। जी जारा फारूकी, इनका माइक बंद कर दीजिए सहरिश का प्लीज। जी जारा, प्लीज ऑन योर माइक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, जी जल्दी मैम, से। हाँ जी मेरा सांस फूल जाता है, ठीक है। सांस बैठे बैठे आपका सांस फूलने लगता है, बैठे बैठे आपको लगता है सांस रुकना शुरू हो गया है। ये सिम्टम्स हैं। अगर हमें पता लग जाए ना कि ये हमारे स्ट्रेस के सिम्टम है, तो इंशाल्लाह हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में यही चीज सीखने जा रहे हैं कि हमने इसको काबू करना है, हमने फाइट करनी है। हमने ना तो अपने आप को फ्रीज इन द फीट करना है, और ना ही हमने फ्लाइट करनी है। हाँ, कुछ चीजों में, कुछ सिचुएशंस में फ्लाइट फायदा देती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो इसको फाइट करेंगे इंशाल्लाह। हम यही सीखने जा रहे हैं। सबा आसिफ ने हैंड रेज किया है, बट सबा इंशाल्लाह भी हम आपका पॉइंट लेंगे। हम आगे चलते हैं। आगे है टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। किस तरह के स्ट्रेस होते हैं? स्ट्रेस 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं एक्यूट स्ट्रेस, ये आम सा स्ट्रेस है, ये चलते फिरते हमें आम जिंदगी में सुबह शाम होता ही रहता है। सिम्टम्स यही होते हैं, कभी सर में दर्द, कभी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, कभी सांस फूलनी शुरू हो जाती है, कभी पेट में मरोड़ उठने शुरू हो जाते हैं, कभी भूख मर जाती है,
कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। ये एक्यूट स्ट्रेस जो है ये एक आम सी स्ट्रेस है जो यूजुअली हमें होता है, इसको हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। फिर होता है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। असल में एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस जो होता है ये फ्रीक्वेंट एपिसोड्स होती हैं एक्यूट स्ट्रेस की। अगर आप एक ही जैसी नापसंदीदा सिचुएशन के अंदर मुसलसल रहेंगे तो फिर ये आपका जो एक्यूट स्ट्रेस था ये जो है ये एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस बन जाएगा। और यही जो एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस है जब ये प्रोलॉन्ग करता है तो फिर ये हाई स्ट्रेस लेवल में चला जाता है और ये लॉन्ग टर्म हो जाता है और इसको क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। और ये वो क्रॉनिक स्ट्रेस है जो आपकी हेल्थ पर बहुत सारे बुरे असरात भी मुरतब करता है। और वो कौन से होते हैं? जब स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं किया जाता और ये विशियस सर्कल जो है ये चलता रहता है तो फिर ये एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और इसी तरह से हार्ट अटैक और डायबिटीज और दीगर ऐसी जो अमराज हैं उसका शिकार हो जाते हैं। तो हमने इंशाअल्लाह अज़ीज इस चीज की कोशिश करनी है कि हम सीखें, जब अल्लाह सुब्हानो व तआला हमें सिखा रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी को कैसे कॉप अप करो अपने मसाइल को, तो फिर हमें वो सीखने चाहिए। और ये एनर्जी अल्लाह ताला ने ही तो हमारे अंदर पैदा की है। जल्दी से हम देख लेते हैं कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजूहात क्या क्या होती हैं? बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कहते हैं जितने इंसान हैं उतनी ही वजूहात भी हो सकती हैं स्ट्रेस की, इसलिए उनको 1 2 3 4 करके तो हम इंडिकेट नहीं कर सकते कि क्या वजह है स्ट्रेस की, लेकिन हम में से हर एक अपनी वजह को डायग्नोज कर सकता है। अभी आगे इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। आमतौर पर जो इंडो पाक का एरिया है जहां हम रहते हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रेस की वजूहात होती हैं उनमें बीमारी, जो एक क्रॉनिक इलनेस है, लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, और इसी तरह फिर गुर्बत है। आपको पता है कि इन इलाकों में किस कदर ज्यादा गुर्बत है। और इसके अलावा फिर मुल्क के जो बदलते हुए हालात हैं, जो उसके सियासी और माशी हालात हैं, महंगाई है, बिजली का आना जाना है, गैस का आना जाना है, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं। ये सब कॉजेज हैं। इसके अलावा जो कॉमन कॉज हमारी फीमेल की जिंदगी में हम ऑब्जर्व करते हैं, जो खास स्टडीज के दौरान हमें पता चलती है, और वो होती है उनके फैमिलियल स्ट्रेसर्स, यानी जो खानदान से ताल्लुक रखते हैं स्ट्रेसेस। ऐसे कॉजेस जो खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मसलन आप एक ऐसी फैमिली में रह रहे हैं जहां पर एब्यूसिव रिलेशनशिप के साथ आप रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स ऐसे एक रिलेशन में रह रहे हैं, आप उनके साथ रह रहे हैं, वो लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे के लिए नापसंदीदगी और वो रोना धोना और वो एक घर का एक माहौल होता है जो ना सिर्फ ये कि उन दो अफराद के ऊपर असर डाल रहा होता है बल्कि वो इर्द गिर्द के अफराद को भी स्ट्रेस में ले रहा होता है। इसी तरह अनहैप्पी मैरिज है, यानी शोहर और बीवी का आपस में मिजाज का ना मिलना, ना खुशगवार रिश्ता जो है, ये भी स्ट्रेस की बहुत बड़ी कॉमन रीजन है हमारे यहाँ। क्योंकि हमारे माशरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक सोच ये है कि आपने डिवोर्स नहीं लेनी है फौरन, ठीक है। तो जब डिवोर्स नहीं लेनी है और रहना भी पड़ता है वहां पर, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस जो है वो फिर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक अनहैप्पी लाइफ आप गुजार रहे होते हैं। इसी तरह टॉक्सिक रिलेटिव्स, हर एक खानदान में कुछ ऐसे सैंपल मौजूद होते हैं जो लाजमन कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं आपके पास बैठ के या आपके मुतालिक बाहर कहीं या और कुछ। ये जो टॉक्सिक पीपल होते हैं, टॉक्सिक रिलेटिव्स होते हैं, ये भी स्ट्रेस की कॉमन कॉज है। इसके साथ साथ फिर फाइनेंशियल इश्यूज हैं, गुर्बत मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया, तो जो माशी हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ये भी स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी वजह है हमारे इस इंडो पाक में। अब सवाल ये है कि क्या स्ट्रेस जो है वो बुरा है या अच्छा है? बॉडी में स्ट्रेस का पैदा होना हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? तो चेल्सा एरी कहती है कि
Stress acts as an accelerator. It will push you either forward or backward, but you choose which direction. Stress जो है ये आपको, ये एक एक्सीलेटर है, एक रेस है, जैसे गाड़ी को आप रेस देते हैं ना, उसका एक्सीलेटर दबाते हैं, तो वो तो आपको तेजी दे रहा है। अब आप आगे जाते हो या पीछे जाते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो असल में हमारा रवैया इस बात का तयन करता है कि ये स्ट्रेस जो है ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। हमारे दो तरह के रवैये या सोच होती है, एक रवैया दुरुस्त है और एक रवैया गलत है। गलत रवैया क्या है? जब हमारी जिंदगी में कुछ मसाइल आते हैं, कुछ मुश्किलें आती हैं, तो हम क्या करते हैं? यानी हमारा रवैया क्या होता है? हम अल्लाह से नाराज हो जाते हैं, हम बंदों से नाराज हो जाते हैं, और बाज औकात हम हराम का इर्तिकाब कर बैठते हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग हम, तो हम से मुराद सब लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम में से कोई हराम काम कर रहा है, बट जनरली बीइंग एक इंसान होने के नाते आम रवैया जो हमारा होता है मुश्किल के वक्त, या हमारे साथ कोई हादसा हो जाए या कोई परेशानी आ जाए हम पर, तो हम लोगों का आम रवैया यही होता है। हम या अल्लाह से नाराज होने लगते हैं, या बंदों को कसूरवार ठहराते हैं, या फिर बाज़ औक़ात उस सिचुएशन से निकलने के लिए हराम ज़राए इख्तियार करने लगते हैं। इसकी वजह ये है, ये जो हमारा रिस्पॉन्स है ना, क्विक रिस्पॉन्स, इसकी बुनियादी वजह हमारी गलत सोच है। और हमारी सोच क्या है कि हम जो हो चुका है हमारी जिंदगी में उसको हम तस्लीम नहीं करते, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम डिनायल मोड में चले जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरा फलां कैसे मर सकता है? मुझे फलां कैसे धोखा दे सकता है? मेरा ये नुकसान कैसे हो सकता है? मैं तो इतनी वो लायक थी, मैंने तो इतना जबरदस्त पेपर दिया था, मैं फेल कैसे हो सकती हूँ? तो जो हो चुका है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और उसकी एक वजह यह होती है कि नतीजा हमारी पसंद का नहीं होता। हालांकि हकीकत ये है कि चाहे हम इसे एक्सेप्ट करें या ना करें, मैं चाहूंगी कि तवज्जो से सुनिए, ठीक है, और एक एक चीज को एब्जॉर्ब करें। ये इंशाल्लाह आप में से जितने भी लोग जिनकी जिंदगियों में स्ट्रेसेस हैं, और हर एक की जिंदगी में होते हैं, किसी की जिंदगी में एक्यूट होंगे तो किसी की जिंदगी में क्रॉनिक स्ट्रेस होंगे, लेकिन हर एक के लिए इंशाल्लाह अज़ीज ये सेशन अगर हम इसी कामयाबी से कर सके, आपने इसको सुनना है गौर से। एक एक लफ्ज को मैं कोशिश करूंगी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूं। एक समंदर है जिसे मैं कुएं में बंद करना चाहती हूँ। तो याद रखिए, स्ट्रेस बुरा होता है हमारे लिए कब? जब हमारी गलत सोच होती है, जिसकी वजह से हम गलत रवैया अपनाते हैं। और गलत सोच क्या है हमारी? गलत रवैया क्या है कि हम डिनायल मोड में चले जाते हैं, हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि अगर हम एक्सेप्ट करें या ना करें, सिचुएशन तो नहीं बदलेगी, उसने तो वहीं रहना है। जॉर्ज पंजम इंग्लैंड का बादशाह था, उसने अपनी दीवार पर एक स्टेटमेंट लिख के लगाई हुई थी। वो कहते हैं, लिखा हुआ था उसकी दीवार के ऊपर कि ना मैं चांद की ख्वाहिश करता हूँ और ना मैं फटे हुए दूध पर अफसोस करता हूँ। यानी जो मेरी पहुंच में ही नहीं है, मैंने अपनी ख्वाहिशात इतनी बुलंद नहीं की नहीं, और ना जो मेरा नुकसान हो गया है मैं उसके ऊपर अफसोस करता हूँ। वो तो हो गया, जो होना था वो हो चुका। अब बात यह है कि अब आगे क्या होना है। फिर दूसरा गलत रवैया जो हमारा है वो है अपना नुकसान खुद बढ़ा लेते हैं। हम क्या करते हैं? अपनी परेशानी को खुद बढ़ाते रहते हैं। इसकी एक मिसाल है, बड़ी खूबसूरत, साइकोलॉजी की किताबों में ये मिसाल मिलती है। एक बच्चा लड़का एक सीटी खरीद के लाता है और वो बड़ा खुश है, वो इंजॉय कर रहा है, वो सीटी बजा रहा है और वो खुश है। और वो जब घर आता है तो उसके घर वाले वो सीटी देख के पूछते हैं, ये कितने की लाए हो? लेट्स सपोज वो कहता है मैं 50 रुपए की लाया हूँ। तो वो कहते हैं 50 की? ये तो यहाँ 20 की मिलती है। अब उनके इस जुमले से ये लड़का इस सोच में मुब्तला हो गया कि उसने नुकसान कर लिया अपना। अब वो तो खरीद चुका था, वो एंजॉय कर रहा था, वो उसमें खुश था,
लेकिन ये सोच के मैंने महंगी खरीद ली है, और बार बार इस चीज को सोच के वो अपनी खुशी को गारत कर लेते हैं। यानी हम अपना नुकसान, अपनी तकलीफ खुद बढ़ा लेते हैं। ये तो एक मिसाल थी। होता ये है कि जब जो कोई मसला हमारे पास, हमारा कोई दुख होता है, हमारा कोई गम होता है, हम उसको कुरेदते रहते, याद करते रहते। आज से 50 साल पहले मेरी शादी हुई थी, उस दिन ये और ये और ये हुआ था। हम छोड़ते नहीं है बातों को। हमारा मसला ये है, हम अपने दुखों के साथ इम्यून हो चुके हैं इस तरह से कि हम उन्हें याद कर करके, इसको कहते हैं, इस रवैये को साइकोलॉजी में कहते हैं कि खुद अजियती से तस्कीन हासिल करना। यानी अपने आप को वो बुरी इवेंट याद करा 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 के जो तकलीफ हो रही है उसमें तस्कीन हासिल करना। तो ये हमारा जो गलत रवैया, गलत अप्रोच है, ये हमारे लिए, हमारे स्ट्रेस को, जब भी हम बैठेंगे वो पुरानी बातें याद करेंगे, अपने नुकसान के ऊपर पछताते रहेंगे, रिग्रेट्स करते रहेंगे, तो वो स्ट्रेस जो है वो हमें फिर नुकसान देगा। और एक और गलत रवैया किसी भी सिचुएशन में ये होता है कि हम तकाबुल बहुत करते हैं, हम रॉन्ग कंपैरिजन करते हैं। रिजल्ट आता है, आपका बच्चा 70% मार्क लेता है, आप बड़ी खुशी से उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन आप उसका तकाबुल करते हैं उसके कजन के साथ जिसके 90% मार्क्स आते हैं। आप उस बच्चे की खुशी भी गारत करते हैं और अपनी भी। हालांकि होना तो वही है, आगे यूनिवर्सिटीज भी वही हैं और आगे बिजनेसेस भी वही हैं, आगे फील्ड्स भी वही हैं, सबके लिए खुली है, लेकिन हमने गलत रवैया इख्तियार करके अपना स्ट्रेस बढ़ा लिया। तो दुरुस्त रवैया क्या होगा, दुरुस्त सोच क्या होती है? दुरुस्त सोच ये है कि अपनी गमों में मुस्बत सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपने मसाइल को देखा जाए। मुस्बत सोच के साथ अपने मसाइल को देखा जाए। और सबसे बड़ी मुस्बत सोच ये है कि अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन द टू इन द बुशेस। जो चीज आपके पास मौजूद है उस पर नजर रखें, ना कि उसके लिए रोना धोना मचा के रखें जो आपके पास नहीं है। जिंदगी आपको लीमू दे रही है, आप उसकी सकंजबीन बना लें। मत देखें कि किसी को माल्टा मिला है, किसी को आम मिला है, कोई अनार एंजॉय कर रहा है, कोई बहुत ही अलग ही ब्लूबेरी खा रहा है। आपको लीमू मिला ना, आप उसकी सकंजबीन बनाएं और एंजॉय करें। एक शख्स था, उसको जब विरासत में जमीन तकसीम की गई तो उसको जमीन का वो रेतला हिस्सा दिया गया जिसके अंदर कुछ भी नहीं उगता था। अब उस शख्स ने बजाय इसके कि वो रोना धोना करता, वो अपने स्ट्रेस को बढ़ाता, उसने देखा कि उस जमीन में बहुत सांप हैं। जो जमीन उसके हिस्से में आई उसमें बहुत से सांप थे, तो उसने क्या किया, सांप की खाल का कारोबार शुरू कर दिया और उनसे कहीं ज्यादा कमाया जो गंदम उगा के कमा रहे थे। तो ये जो हमारी मुस्बत सोच है, मसले में रोना पीटना डालने की बजाय ये देखें कि हम क्या करें, तो ये हमारे लिए हमारे स्ट्रेस को अच्छा कर देते हैं। जब ये तो दो जो रवैये हैं इनके तनाजुर में हमारे सामने 3 किस्म के लोग आते हैं। एक वो होते हैं जो मामले का गहराई से मुताला करते हैं और फिर उसे हल करना भी चाहते हैं और अपनी इस्लाह के लिए कोशिश करने पर तैयार होते हैं। वो अपनी गलत रुझानात की, अपने मनफी रवैयों की कुर्बानी करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो मामले का सतही मुताला करते हैं, बस ऊपर ऊपर शैलो विजन, और हल भी अपनी मर्जी का चाहते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो हालात को तस्लीम ही नहीं करते और महज खुद तरसी का शिकार रहते हैं। इनमें से जो सबसे पहले कैटेगरी है, यही वो लोग हैं जिनकी सोच दुरुस्त होती है और उस दुरुस्त सोच के नतीजे में उनका रवैया और उनकी आगे प्लानिंग भी दुरुस्त होती है। तो आप कौन सी किस्म के लोग हैं? जरा हम सब सोचें, हम सब अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात में कौन सी सोच रखते हैं? अपने पास सोच के नोट कर लीजिए।
ओके, आई वांट अ वॉलंटियर, जल्दी से प्लीज। कौन वॉलंटियर करेगा? माइक ऑन कीजिए। जी, मस्बत सोच के बारे में। ओके, आप अपना नाम बताइए। जमीला रशीद। जमीला रशीद। अच्छा, हमारे साथ कुछ ऐसी बहनें हैं जो कुरान क्लास में नहीं हैं, अभी तक उन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म से कुरान नहीं पढ़ा। मैं चाहूंगी जल्दी से वो जरा वॉलंटियर करें, मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ। मुश्किल सवाल नहीं है, जल्दी से। आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? हमारे साथ सब वो लोग हैं जो कुरान स्टूडेंट है? चलिए, किसी ने माइक ऑफ किया है, आप बात करना चाहते हैं? आप इनका माइक ऑफ कर दीजिए, वैसे ही ऑन हो गया। जी जी, आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है? जल्दी से बताइएगा, आपके पास 30 सेकेंड्स हैं। गिलास पानी पानी है बड़ा हुआ। जमीला, गिलास में अगर वो आप उनको मौका दें जो हमारे साथ गेस्ट हैं। जी, आई हैव लॉस्ट माई कर्सर, कहाँ गया? जी, आधा भरा हुआ ग्लास। आधा भरा हुआ गिलास। सैरिश, गुड, ओके सैरिश, यू गॉट इट। सैरिश सेड कि ये आधा भरा हुआ गिलास है, बट आई हैव लॉस्ट माई कर्सर। कहाँ गया? ये ऊपर नजर आता है मुझे और फिर वाइट स्क्रीन के ऊपर गुम हो जाता है। और कौन बताएगा जल्दी से, जब तक मैं अपना कर्सर ढूंढती हूँ। मैम मुझे तो आधे से जरा ज्यादा ही भरा हुआ लग रहा है। आधे से थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है। सैरिश ने क्या कहा था? मिस आधा भरा हुआ ग्लास। आधा भरा हुआ गिलास। ठीक है जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम, आधे से ज्यादा है। आधे से ज्यादा है, ओके। एक गिलास मिनट भरा जी। हुआ है। मिस मिस ये आधा है, आधे से ज्यादा नहीं। ओके, मुझे थोड़ा सा इसको क्लोज करना पड़ा है। आप सब मेरे साथ रहिए 1 मिनट, मैं इसको आपके साथ दोबारा शेयर करती हूँ, ठीक है? ग्लास की पिक्चर ध्यान में रख के कोई और बताना चाहेगा? ग्लास है और ग्लास में पानी है। ग्लास है आधा और ग्लास खाली में ग्लास। पानी। मैम मुझे तो दूध नजर आ रहा है। वेरी गुड, आपकी तो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है भाई। मैम इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गिलास आधा खाली है। ग्लास आधा खाली है, गुड। इसको और ऐसे भी कह सकते हैं, आधा खाली ग्लास। भरा हुआ है। आधा भरा हुआ ग्लास, आधा भरा खाली ग्लास, गुड, ओके। आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरी प्रेजेंटेशन दोबारा स्टार्ट हो जाए, मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। में शेयर कर दी दोबारा। मैम ग्लास में साफ पानी है। हाँ ग्लास में साफ पानी है, गुड। मैम ये पूरा भरा हुआ ग्लास है, आधा हवा से और आधा पानी से। गुड, दिस इज वेरी गुड अप्रोच, ओके। 1 मिनट जी, 1 मिनट। पावर पॉइंट नाराज हो गए, वो कह रही कि आपने क्यों चलाया है मुझे। जस्ट वेट अ सेकेंड, होपफुली आप बोर नहीं होंगे कि जी इस ये पानी क्या है। आधे से थोड़ा भरा हुआ है पानी आधे से थोड़ा और भरा नीचे हुआ, पेंदे की वजह पैंदे की वजह से लग रहा है, गुड। चलें, ये तो बहुत अच्छा बन गया। 1 मिनट की जरा, इसी बहाने मैं अपनी वीडियो देख लूँ और अपना स्कार्फ भी सेट कर लेती हूँ। चलें, हाँ, उस पे से इतना पानी है कि इससे मेरी प्यास बुझ जाएगी। अच्छा, 1 मिनट। चलें, जब तक मैं इसको कर रही हूँ, आप सब जरा अपने माइक बंद करें, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें। माइक बंद करके एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें, मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है?
स्क्रीन पे आना शुरू हो गई है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं आगे करें, जहां हम थे वहां तक पहुंच जाएं। ठीक है, हमारा ग्लास भी गुम हो गया है, और ग्लास के बारे में हम सबने बड़े अच्छे से, चलें जी जल्दी से बताएं, अब क्या नजर आ रहा है आपको? जल्दी जल्दी, स्क्रीन पे नजर आ रही है एक तस्वीर, जल्दी करें जरा। जी मैम नजर आ रही है। अर्शिया बताइए क्या नजर आ रहा है? बैगर। कोई क्या बैगर नजर आ रहा है? बच्चा परेशानी के आलम में बैठा हुआ परेशानी के है। आलम में है एक और बंदा परेशानी के आलम में बैठा है, और क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? मैम ऐसे लगता है जैसे भिखारी है, मांग रहा है। बेकारी है, और मैम पानी ऐसा ऐसे लगता है लगता है जैसे बहुत पानी मायूस नहीं हुआ है, हुआ है। और नहीं, घर नहीं में ऐसा पानी लगता नहीं है है जैसे और पानी का साहिल इंतजार है। समंदर पे, अच्छा बारी 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 समंदर पे ठीक। कोई बैठा है, जैसे कहाँ वो बैठा हुआ है? मतलब साहिल साहिल पे लग रहा है। नहीं साहिल नहीं है, एक दीवार है। एक यंग दीवार है पर्सन पीछे जिसके से। हाथ पांव सलामत है, बट ही इज सो स्ट्रेस्ड कि वो बेगर है। अच्छा बैगर है, ओके। सो हमारे पास जो मेजॉरिटी राय यहाँ पर आई है वो ये है कि ये बैगर है, जिंदगी से मायूस है, और परेशान हाल बैठा हुआ है, और ये ठीक है। अगर और मैं राय लूं तो शायद कोई ये कहे कि इसके पैरों में जूते भी नहीं है बेचारे के पास, और शायद उसके पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं है, मैम और ये उसका अल्लाह कोई से मदद मांग रहा है। मैम मैम ये हो सकता है कि ये दुआ मांग रहा हो मैंने सब कुछ इसीलिए छोड़ आपसे के। कहा था आप उस, हाँ ये दुआ नहीं मांग रहा बहरहाल, ये वो दिखाया हुआ है कि वो बेगर है। ठीक है, अच्छा लेकिन इसकी हुडी बड़ी प्यारी है। गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है। अच्छा आगे चलते हैं। अगर आपको ये पता चलता है कि आपकी दोस्त को नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो गई है, आप क्या कहेंगे? मैं उसको ट्रीटमेंट करवाने का कहूंगी। ट्रीटमेंट करवाने का कहेंगी। चले, आपको पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है और इसके बाद ये जो बीमारी में बदल जाती है, इसका यूजुअली ट्रीटमेंट होता नहीं है। चले, ये लेकिन आहिस्ता कुछ आहिस्ता ब्लाइंडनेस की तरफ जाती है। उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स को वो करेंगे, क्योंकि प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने, और अच्छा खुदा ना खास्ता डॉक्टर बताता है कि आपको ये बीमारी है, फिर आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? जल्दी से, मैम टाइम बीमारी हमारे जो पास भी है। हो, रात को मैम टाइम से सो बीमारी जाया जो करें। भी हो, हमें ख्याल असल में रखना जो चाहिए। लोग क्लास में है ना हमारे, वही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो शायद बोलने में उनकी झिझक खत्म बीमारी होती है। चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इलाज करवाना ट्रीटमेंट चाहिए। कराना चाहिए, ठीक है जी। बल्कि मैं ये है कि चाहती हूँ अल्लाह ताला वो का लोग आंसर करें, मैं चाह रही हूँ वो लोग आंसर करें जो हमारी क्लास में नहीं है, ताकि उनकी सोच सामने आए। आप में से मेजोरिटी वो लोग बोल रहे हैं जिनकी एक माइंडसेट डेवलप हो चुका है, कुरान ने उनको माशाल्लाह बहुत कुछ सिखा दिया हुआ है। मैं सोचूंगी चलो कोई बात नहीं, हर दिन को नजर आता है। दिन को नजर आता है, गुड जी। हमारा मलिक, द सेम आंसर दैट कि अल्हम्दुलिल्लाह दिन में तो नजर आता है, उनसे तो मच दिन नजर बेटर है कि आता है, जिनको ठीक है टोटली ब्लाइंड है जो, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उनसे तो बेहतर है जो टोटली ब्लाइंड है। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपका बच्चा मेडिकल में एंट्री टेस्ट में फेल हो जाता है, फिर क्या कहते हैं आप? बेटे को क्या कहते हैं? खत्म जल्दी से, नहीं हुई, सिर्फ सच मेडिकल ही सच नहीं रहा, बताना है, बाकी और भी है। सच्ची सच्ची बताना है। लाइफ में बहुत सारे वो हैं, मतलब आप वो नहीं और सही, और नहीं और सही, अगर आप डॉक्टर नहीं बन एक्चुअली सकते कुछ और मैम कर सकते ये हैं होता है कि आप बच्चे को तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही वो देते हैं, उसको आप सजेशंस देते हैं, बेशक आप दिल में अपने लिए या इजहार नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बच्चा पहले ही परेशान Is होता है। that true? Is that true? Majority पेरेंट्स बच्चों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं इस सिचुएशन पे। क्या हम सच बोल रहे हैं सारे? मैम मैं आई एम नहीं, हम सेइंग फिलोसोफर जरूर बनने की कोशिश नहीं, सच नहीं बोल रहे। नहीं, मेजोरिटी इस मामले में, मेजोरिटी मेजोरिटी इस मामले में बच्चों की वो खिंचाई करेंगे, वो खिंचाई जी करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। एक केस इस इसी मामले तरह में हमारे ऐसा होता है पास कि एक बच्चों को अमूमन साइकोलॉजिस्ट के डांटते पास हैं। आया। चलें, आप अपने माइक म्यूट कर लीजिए, हम टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। बात दरअसल ये है
कि ये वो सारी सिचुएशंस हैं। जैसे आपको मैंने ग्लास दिखाया, और चूंकि सोशल मीडिया पे ये वाली पिक्चर बहुत आम आ चुकी है, बहुत इसके ऊपर होती रहती है, तो सबने एक ही जवाब दिया कि ग्लास आधा भरा हुआ है। इसके अलावा एक वो वाली भी होती है, वो बोर्ड के ऊपर डॉट लगा के पूछा जाता है कि आपको बोर्ड पे क्या नजर आ रहा है, तो वो कहते हैं जी एक डॉट नजर आ रहा है। ये चूंकि हम लोग यूज टू है ना इन चीजों से। ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, इसमें सिर्फ एक बंदी ने मुझे वो जवाब दिया जिसको हम पॉजिटिव अप्रोच कहेंगे, और वो ये कि इसके दोनों हाथ हैं और इसके पास दोनों पाँव हैं। मायूसी की वजह कोई नहीं, मायूसी की वजह नहीं है, इसके पास है, हाथ भी सलामत है और पाँव भी सलामत है इसके। और इसी तरह किसी भी बीमारी में या किसी भी परेशानी में या किसी भी नाकामी में हमेशा एक पॉजिटिव रुख होता है, लेकिन मेजॉरिटी हम में से सिर्फ नेगेटिव साइड देखने की आदी होती है। हमें आदत होती है, हम सिर्फ नेगेटिव चीजों को लेकर बैठ जाते हैं। याद रखें, हमारे पास हमेशा ज्यादा होता है, कम हमसे छिनता है, या कम हमारे पास नहीं होता। जैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया ना, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है कि व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ्फार। जो कुछ हम अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह ताला हमें देते हैं, और अल्लाह की नेमतें अगर हम शुमार करने लगे ना तो हम कर नहीं सकते। बेसिकली इंसान नाशुक्रा है। तो ये जो हमारा नाशुक्रापन होता है ना, इसकी वजह से भी हम वो चीज जो हमारे हाथ में होती है वो नहीं देखते, बल्कि उन चीजों के पीछे ज्यादा लग जाते हैं जो हमारे पास नहीं होती। वो हमें ज्यादा गमज़दा करती हैं। परेशानी की नौयतें दो तरह की होती हैं, एक होता है गम और एक होता है खौफ। गम का ताल्लुक माजी से होता है, और खौफ जो है इसका ताल्लुक या तो हाल से होता है या मुस्तकबिल की कोई बेचैनी या इस्तराब होता है। माजी के मुतालिक जो परेशानियां हैं, जो गम हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो है उसका हल मुमकिन नहीं है, जबकि हाल की कुछ मसाइल और मुस्तकबिल के कुछ खौफ जो होते हैं उनसे निमटने के लिए हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी हम इंशाल्लाह इसमें सीखेंगे। हमने अपने स्ट्रेस की कॉज को आइडेंटिफाई करना है। मेरा सांस किस बात पर फूलना शुरू हो जाता है, या मैं किस वक्त मेरा पेट, किस सिचुएशन में मेरा पेट जो है वो खराब हो जाता है, मुझे मेरे मैदे में तेजाबियत शुरू हो जाती है, मुझे कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें मैं बातें भूलना शुरू कर देती हूँ। वो क्या वजूहात हैं, वो वजूहात आइडेंटिफाई करनी है। वो वजूहात जो होती हैं वो माजी के गम भी हो सकते हैं और हाल या मुस्तकबिल की कोई परेशानी या खौफ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे वो क्या चीज है जो हमें गमज़दा करती है, और फिर हम वो ट्रिगर आइडेंटिफाई करें। ट्रिगर मीन जो आपको, आपके अंदर स्ट्रेस को जनरेट करते हैं, उस खास गम की तरफ आपको लेके जाते हैं या उस खास खौफ की तरफ आपको लेके जाते हैं। मसलन माजी से मुतालिक जो परेशानियां होती हैं जिनको आमतौर पर हम गम से पहचानते हैं, तो इनकी जैसे वो शायर कहते हैं ना कि यादें माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। तो माजी की जो यादें होती हैं ये खुशगवार भी हो सकती हैं और नाखुशगवार भी हो सकती हैं। हमने देखना है कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें माजी के गमों को ट्रिगर करती हैं हमारी। कुछ तस्वीर हैं, कोई कपड़े हैं, कोई खास इवेंट्स हैं, कोई खास जगह हैं। तो ऐसे ट्रिगर्स जो आपके स्ट्रेस को जो है वो बढ़ाते हैं, आपके स्ट्रेस को जनरेट करते हैं, उसको स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको अवॉइड करना सीखना है हमने। हम उनको अवॉइड करें, कैसे करेंगे इंशाल्लाह सीखते हैं। इसके बाद ये कि मुस्तकबिल या हाल के जो खौफ हैं, जो अंदेशे हैं, उनके लिए ट्रिगर क्या क्या हैं। मसलन वो कोई न्यूज़ है, सोशल मीडिया है। आप प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए,
मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज माइक म्यूट कर दिया करें, साथ ही जब मैं कहूँ कोई डिस्कशन करनी है तब माइक ऑन कीजिए, उससे पहले ओके अब मैं कर दिया था। आप एवरीवन को म्यूट नहीं करें, फिर मुझे म्यूट कर देते हैं आप, साथ ही देखें किसका माइक ऑन है। प्लीज आप खुद थोड़ा सा ऑनलाइन जो होता है इसमें हम आपसे बड़ी हम्बल से रिक्वेस्ट करते हैं, अल्लाह ताला जी हो, अपने माइक म्यूट रखिए प्लीज। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द ट्रिगर्स कि कौन सी चीजें हमें हमारी जो स्ट्रेस है मुस्तकबिल या हाल के मुतालिक वो बढ़ा देती हैं। जैसे बाज लोग न्यूज देखते हैं या खबरें पढ़ते हैं या सुनते हैं या सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा विजिट करते रहते हैं, तो वो जो बातें होती हैं वो उनके मुस्तकबिल के अंदेशों और उनके खौफ को जो है वो बढ़ाते रहते हैं, राइट। तो इस तरह के या कुछ लोग होते हैं जो आके आपके पास बैठ के मायूसी की बातें करते रहते हैं, आप बड़े एक इंथुजियास्टिक उसमें होते हैं कि नहीं जी हम तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे इसको, और वो आके कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान तो हालात ही कुछ नहीं रह गए और बस यहाँ से तो निकल ही जाएं और ये और वो आपको ऐसे ऐसे इंडेक्स ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे तो कि आप खुद परेशान हो जाएंगे और उस खौफ का आप अंदेशे का शिकार हो जाएंगे। तो ट्रिगर्स अपने पहचाने ताकि हम उनको अवॉइड कर सकें, उन ट्रिगर्स को हम अवॉइड कर सकें। सब ये ट्रिगर्स और कॉजेज जो हैं इनको आइडेंटिफाई करने के बाद एक 3 पॉइंट प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम अपने स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। और वो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम रूट कॉज को ढूंढे कि वजह क्या है। मसलन हम एक मसला यहाँ लेते हैं अपने सामने और फिर हम उसके ऊपर ये तीनों चीजें जो हैं ये लगा के देखते हैं। सबसे पहले ये कि मसले का फर्ज करें आपका बच्चा जो है वो उतने नंबर नहीं लेकर आया जितने आपको उम्मीद थी। अभी एक परेशान कुन सिचुएशन है, उसका दाखिला नहीं हो रहा यूनिवर्सिटी में, आगे मसाइल बढ़ गए या स्कूल में है मसला बढ़ गया। अब हर तासुब से अपने दिमाग को पाक करके ना असल वजह ढूंढें। अक्सर औकात इसके पीछे घर का माहौल होता है। चलें लेट्स से हम कहते हैं कि इसके पीछे वजह जो थी वो उस बच्चे को घर में पढ़ाई पर तवज्जो नहीं मिली। अब मसला हमने कॉज आइडेंटिफाई कर ली। आप अपने अपने स्ट्रेस की ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके उसकी कॉज को आइडेंटिफाई करें और उसकी रूट कॉज तक जाएं। उसके बाद ये कि अब देखें कि करना क्या है। हमने फ्रीज नहीं होना, हमने फ्लाइट नहीं करनी, हमने फाइट करनी है। जब हमने फाइट करनी है तो फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन। और याद रखिए हर सॉल्यूशन की एक प्राइस होती है। हर हल जो आप चाहते हैं स्ट्रेस से निकलने के लिए आपको खुद उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है। मसलन ये जो मिसाल हमने ली है, अब इसमें सॉल्यूशन क्या है? इसमें दो तरह की सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन यू हैव टू पे फॉर दैट। या तो आप खुद बच्चे को पढ़ाएंगे या फिर आप उसके लिए ट्यूटर रखेंगे। अगर तो आप खुद पढ़ाते हैं तो आपको कीमत में क्या देना पड़ रहा है? आपको अपना वक्त और अपनी एनर्जी देनी पड़ रही है। और अगर आप ट्यूटर रख रहे हैं तो फिर आप उसको उसकी फी पे करनी पड़ रही है। तो अपने देखना है कि वो कौन सी सिचुएशन ज्यादा आपके लिए फिजिबल है जो पेमेंट आप कर सकते हैं। आप खुद एनर्जी अपनी लगा सकते हैं और वक्त दे सकते हैं, या आप ट्यूटर अरेंज कर सकते हैं। और फिर जैसे ही आपको एक फिजिबल सॉल्यूशन समझ आ गया है, अब बैठ नहीं जाना, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है जो अवेलेबल सॉल्यूशन है। ओके यू से मुझे ज्यादा सूट करता है कि मैं इसके लिए ट्यूटर रख लूं, बट यू कांट अफोर्ड द ट्यूटर, आपके पास फीस के पैसे ही नहीं है, तो अवेलेबल सॉल्यूशन नहीं है ये आपका दिल चाह रहा है। अवेलेबल से जो सॉल्यूशन है वो ढूंढना है और फिर उसको उसकी कीमत पे करनी है। तो यहाँ इस सिचुएशन में अवेलेबल सॉल्यूशन क्या था कि बच्चे को आप खुद पढ़ाएंगे, आप उसके लिए वक्त निकालेंगे और आप उस पर अपनी एनर्जी लगाएंगे और इसको फौरन से पहले आप इम्प्लीमेंट करेंगे। जब अगर हम अपने स्ट्रेस जो हमारे अंदर एनर्जी पैदा करता है उसको चैनलाइज नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे तो वो नुकसान देगा। अब अगरचे मसला हल हुआ है या नहीं हुआ,
बच्चा अगले पेपरों में पास हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन एट दैट मोमेंट आपने अपने दिमाग को, अपने ब्रेन स्ट्रेस को एक राह पे लगा दिया, एक काम पे लगा दिया, तो वो जो डैमेज करने वाला था आपकी बॉडी को, वो उसने नहीं किया। ठीक है, मसला हल है, हुआ है या नहीं हुआ, वो स्ट्रेस आपको नुकसान नहीं पहुंचा सका। अब यहाँ पर हम इंशाल्लाह 3 स्टेप्स में स्ट्रेस को मैनेज करने का की कुछ अप्रोचेस सीखेंगे। सबसे पहले तो हम शॉर्ट टर्म मेजर्स सीखेंगे जो फिजिकल मेजर्स हैं, और फिर इंशाल्लाह हम लॉन्ग टर्म मेजर्स में मेडिटेटिव अप्रोच और सोमैटिक अप्रोच पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म मीन्स जो जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं, जिनका नतीजा जल्दी आता है, और लॉन्ग टर्म मीन्स इसको हम वक्त के साथ साथ सीखते हैं और इसका नतीजा आने में भी वक्त लगता है, लेकिन वो पायदार होता है। ठीक है, वक्त जरूर लगता है इसमें, लेकिन ये हल जो है ये पायदार होगा। फिजिकल मेजर्स कौन कौन से हम ले सकते हैं? सबसे पहले मेंटेन योर फिजिकल हेल्थ। याद रखें, ताकतवर जिस्म ताकतवर रूह रखती है। जितना जिस्म बीमार होता है, लेथार्जिक होता है, रूह भी कमजोर हो जाती है। हम मुकाबला नहीं कर पाते सिचुएशंस का अगर हमारा जिस्म कमजोर होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारी रूह है वो भी लेथार्जिक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबा, हलाल और तय्यब खाएं। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। दोनों सूरह बकरा की आयत हैं। हेल्दी खाएं, हलाल, हम सब हलाल खाते हैं, हमें से कोई भी हराम की तरफ नहीं जाता, लेकिन तय्यब नहीं खाते हम। तय्यब का मतलब होता है ज़ाहरी और बातिनी पाकीज़गी। ज़ाहरी तौर पर भी खराब नहीं है और बातिनी तौर पर भी वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं दे रहा है। छोटी सी मिसाल के साथ मैं इस चीज को अगले टॉपिक उस पे चली जाऊंगी, और वो ये कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो शुगर, चीनी, मीठा वो आपके लिए तय्यब नहीं है। अल्लाह ताला आपसे कह रहे हैं तय्यब खाएं। ठीक है, अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो सॉल्टिश चीजें या और ऐसी चिकनाई वाली चीजें वो आपके लिए तय्यब नहीं है। तो अपने ऊपर तरस ना खाएं कि हाय मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता। अपने आप को ये सिखाएं कि मुझे तो अल्लाह ने हुक्म दिया तय्यब खाने का और मैंने तय्यब खाना है। सो मेंटेन योर फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ को ही मेंटेन करने में एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक रूटीन बनाए एक्सरसाइज की। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जिम। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप जिम जाके कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज करें या आप सुबह सुबह जॉग करें, वॉक करें, नहीं। एटलीस्ट अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। सुबह सवेरे थोड़ा सा बाहर निकल कर जितना भी आप चहलकदमी कर सकते हैं करें, और एक्सरसाइज करते हुए, चहलकदमी करते हुए अल्लाह का जिक्र करना ना भूलें, क्योंकि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आप वॉक करें और अल्लाह का जिक्र करते रहें, अल्लाह को याद करते रहें, अल्लाह ताला से बातें करें, और इसके साथ साथ फिर आप अपनी 5 वक्त की नमाज और कुरान की तिलावत की रूटीन बनाएं। ये आपकी फिजिकल हेल्थ को बेहतर रखेगी। फिर कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लें, और खास तौर पर रात की नींद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता, और एक और जगह फरमाते हैं वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासन व नौमा सुबातन व जअल अन्नहारा नुशूरा। अल्लाह ने दिन को तुम्हारे लिए पर्दा, नींद को राहत का सामान, और दिन को दोबारा उठ खड़े होने का वक्त बनाया है। टाइम टेबल तो अल्लाह ताला ने हमें खुद ही दे दिया है, हम खुद उसके ऊपर अमल नहीं करते। हम रातों को जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो कम से कम 7 घंटे की नींद जो है वो आपको स्ट्रेस से बचाती है, क्योंकि बॉडी जब थक जाती है तो फिर उसमें स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाता है। खास तौर पर पहली रात के पहले हिस्से की जो नींद होती है उसमें हमारी बॉडी खास किस्म के हार्मोन्स रिलीज करती है जो पूरी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग होते हैं और बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं।
सो सुन्नत पर अमल करते हुए रात के पहले हिस्से में अच्छी सी नींद लें। ओके, ये हमने कर लिया। ट्रिगर योर कॉजेज एंड identify your causes and triggers of the stress. Take short relaxing breaks. एक आम इंसान 4 घंटे मुसलसल काम करके थक जाता है, तो 4 घंटे में थकने से पहले पहले थोड़ा सा आराम कर लें, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप सो ही जाएं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप कुकिंग करते हैं, आप 5-5 घंटे खड़े होकर बेकिंग करें, कुकिंग करें, आपकी जॉब है, आप बेकरी पर हैं, आप किसी और जगह पर हैं, घर में ही हैं, या आपका ऑफिस में या हॉस्पिटल में आप ड्यूटी पर हैं, आप मुसलसल खड़े हैं, तो 4 घंटे जो है वो एक लिमिट होती है, उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में जाना शुरू कर देगी। तो 4 घंटे से पहले पहले थोड़ा सा आराम कर लें। अब थोड़ा सा आराम कैसा हो सकता है वो अभी हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दें तो हम वो थोड़ी सी एक्सरसाइजेस भी इंशाल्लाह देखेंगे। फिर है वक्त को मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट। जब हमारा काम वक्त पर खत्म नहीं होता ना, तो हमारी जो कोफ्त होती है ना, वो जो परेशानी होती है, उससे हमारी बॉडी में स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर 3 तरह के काम हैं जो स्ट्रेस पैदा करते हैं। एक तो ये कि कोई अर्जेंट काम आ गया है, अनएक्सपेक्टेड अर्जेंट काम आ गया है, तो वो उससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस पैदा होता है। फिर ये कि जब चीजें ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, आपने देखा होगा बाज लोगों को आदत होती है वो चीजें कभी भी तरीके से अरेंज करके नहीं रखते, उनकी जगह पे नहीं रखते। तो जब चीजें ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, तो जब काम करने बैठते हैं आप, तो फिर स्ट्रेस जो है वो आपकी बॉडी में स्ट्रेस पैदा होना शुरू होता है, क्योंकि आपको कोफ्त होनी शुरू हो जाती है। कभी आप उठते हैं एक चीज लेकर आते हैं, कभी जाते, फिर वो वहां नहीं होती, फिर वो कहीं और होती है, और वो करते करते आपका वक्त भी जाया होता है और आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, जो कि स्ट्रेस की एक अलामत है। इसी तरह जब आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते, एलोकेशन ऑफ वर्क नहीं करते सही तरह से, तब भी स्ट्रेस बॉडी में पैदा होता है। याद रखिए, कामों की 2 इकसाम हैं, ठीक है। एक तो वो जो इम्पोर्टेंट है और एक वो जो इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट है उनको फिर हम फर्दर 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, और वो है अर्जेंट यानी फौरी तौर पर करने हैं जो काम, या फिर जो नॉन अर्जेंट होते हैं, यानी ऐसा होता है कि आपको अचानक कुछ काम करने पड़ जाते हैं। तो ये जो अचानक हादसाती तौर पर आपको कुछ करना पड़ता है, या आपको कोई अनकंट्रोल्ड काम करना पड़ जाता है, यानी जो जिसके लिए आपने प्लान ही नहीं किया होता, तो ये काम भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। अब इन कामों के बावजूद वो कौन सा तरीका हो सकता है कि हम अर्जेंट काम भी डील कर लें और हम ऐसे मतलब मुख्तलिफ जो चैलेंजिंग वर्क हैं वो सारे कर लें, और फिर भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस ना हो, हम स्ट्रेस का शिकार ना हो, या अगर स्ट्रेस हो भी रहा है तो हम उसको काबू पा लें। तो इसके लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करें, अपने रूटीन के कामों को घंटों के हिसाब से प्लान कर लें। याद रखें, प्लानिंग अल्लाह ताला की सुन्नत है, ठीक है। प्लानिंग जो है वो अल्लाह ताला की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान बनाने से 50,000 साल पहले ही सारी चीजों की तकदीर लिख दी थी, सारी प्लानिंग कर दी थी। तो हम बगैर प्लानिंग के जब काम करते हैं तो फिर हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहले क्या करें, अपने कामों को प्लान कर लें दिन के घंटों के हिसाब से, और उसमें फिर इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट को कैटेगराइज रखें। फिर वो आदतें जो हमारे जरूरी कामों को पेंडिंग करा देती हैं, डिले करा देती हैं, उन आदतों को खत्म करने के लिए अपने नफ्स के साथ मुजाहिदा करें। कौन कौन सी आदतें होती हैं जिसकी वजह से हमारे काम डिले हो जाते हैं? मसलन हम जा रहे थे अपनी एक बुक उठा के पढ़ने, रास्ते में हमें बहन मिल गई है, सोफे पे अम्मा जी बैठी हैं, उनके पास बैठ गए। अब चूंकि हमें बोलने की आदत है तो बातें शुरू करती हैं। अब वो बातें करते 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 2-2.5 घंटे वहीं बैठ गए, और सारा टाइम, सारी जो स्टडी की प्लानिंग की हुई थी, सारी जो कोई और जरूरी काम प्लान किया था, वहीं का वहीं रह गया।
जा रहे थे आप किचन में कुछ पकाने के लिए, रास्ते में टीवी पे नजर पड़ गई है और वो ड्रामा चल रहा है या कोई स्टोरी चल रही है और आप उसको खड़े होके देखना शुरू कर दिया और अब वहीं खड़े हैं और वहीं बैठ गए और वो घंटा आपका जाया हो गया। हर एक ये देखे कि वो कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से हमारा काम डिले हो जाता है, उन आदतों से अपनी जान छुड़ाएं। फिर ये कि दिन का बेहतरीन वक्त जो होता है वो फजर से लेकर चाश्त तक का वक्त होता है। तो फजर से चाश्त तक के वक्त को खूब ऑर्गेनाइज कर लें। उसमें आप दिन भर के दिन में जो जो काम आप 4 घंटों में करते हैं, फजर और से लेकर चाश्त तक के वक्त के दौरान आप वो काम 2 घंटे में कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए उस वक्त में बरकत की दुआ कर रखी है। फिर ये कि कामों को उनकी अहमियत के मुताबिक जो है उनको वक्त दें। जो ज्यादा अहम काम है उनको पहले रखें, जो गैर अहम है उनको पीछे रखें, और जिस तरह का वक्त उनके लिए जरूरी है उसका तयन करें। अल्लाह पर तवक्कुल करें, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। प्लान करें, अल्लाह पर भरोसा करें और अपनी प्लानिंग पर अमल करने की कोशिश करें। जब हम ये करेंगे तो क्या होगा, क्या फायदा होगा जी हमें टाइम मैनेज करके? इससे वक्त पर काम खत्म हो जाएगा। जब काम वक्त पर खत्म होगा, आपकी बॉडी जो है, आपका ब्रेन जो है, वो बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन रिलीज करवाएगा कि आप खुशी महसूस करेंगे, आप खुश हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। फिर ये कि आप मुस्तकबिल में आपको फरागत मिल जाएगी, आप ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे, ज्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। फिर ये कि आप आइंदा कामों के लिए जिस्मानी और जहनी तौर पर फारिग रहेंगे, आपकी कुव्वतें, जहनी और जिस्मानी कुव्वतें बढ़ जाएंगी, आप पर वर्क का लोड नहीं बढ़ेगा और आप स्ट्रेस से बचे रहेंगे। वक्त को जाया ना करें। वक्त एक ऐसी नेमत है जिसकी हम परवाह नहीं करते और उसको जाया कर देते हैं। फजर के बाद कोशिश करें कि ना सोएं, सुस्ती से बचें, नींद को बिला वजह ना बढ़ाएं। 7 घंटे की नींद बहुत बेहतरीन नींद होती है, इसको बिला वजह ना बढ़ाएं। फिर इसी तरह नमाजों को डिले ना करें और जो प्लानिंग की है उसके ऊपर अमल करने की भी कोशिश करें। हर रोज एक नई प्लानिंग ना बनाएं। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कसल, अल्लाह ताला मैं आपसे सुस्ती से बचने की दुआ करती हूँ, सुस्ती से पनाह चाहती हूँ, क्योंकि सुस्ती जो होती है वो शैतान की तरफ से होती है। फिर इसी तरह अपने आप को मसरूफ रखना पॉजिटिव प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, खासतौर पर जो माजी के सदमात होते हैं उसमें आपकी जो मसरूफियात हैं वो आपको स्ट्रेस में से निकालती हैं। सूरह अहज़ाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफिही, अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान के सीने में 2 दिल नहीं बनाए। तो वो दिल जिसमें गम घर किए हुए था, परेशानी जो है वो सता रही थी, स्ट्रेस बढ़ रहा था, उसको जब आप किसी दूसरी तरफ मसरूफ कर लेंगे तो वो जो गम था, जो परेशानी थी, उसको जगह दिल में नहीं मिलेगी। यहाँ एक बात याद रखिए कि ये मसरूफियत जो है ये दुरुस्त मसरूफियत होनी चाहिए। बाज़ औक़ात होता ये है कि हम स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए जो मसरूफियत इख्तियार करते हैं वो सिर्फ जिस्मानी होती है। मसलन एक औरत का बच्चा फौत हो गया, उसको मशवरा दिया जाता है कि वो अपने दिल को बहलाए, मसरूफ करे। अब अगर वो कपड़े धोने में, कपड़े तय करने में, कपड़े सीने में, कुछ और ऐसे कामों में अपने आप को मसरूफ कर लेगी तो उसका सिर्फ जिस्म मसरूफ होगा। असल में यहाँ पर जो परेशानी थी ना दिमाग में, तो दिमाग को मसरूफ करना था। ऐसी मसरूफियत जिसमें आपका जहन जो है, आपका दिल जो है वो मसरूफ हो जाए। मसलन अच्छी किताबें पढ़ना, फिर इसी तरह इल्म नाफे सीखना सिखाना, इबादत, और इसी तरह अगर आप फिजिकल भी कोई वर्क करते हैं, मसलन सिलाई ही का काम करते हैं, तो उसके पीछे अपनी नीयत को खालिस कर लें।
और सोचें कि मैं अल्लाह की रजा के लिए ये हुनर किसी को मैं सीख रही हूँ या सिखा रही हूँ, यानी मैं इससे अजर कमाना चाहती हूँ। इसी तरह खाना खिलाना, चाहे आपके अपने घर वालों को आपने खाना खिलाना है या आपने मसाकीन को खाना खिलाना है, तो वो जो कुकिंग में आप अपने आप को मसरूफ करें, तो साथ साथ अपने ब्रेन को मसरूफ करें अपनी नीयत को खालिस करने के लिए कि मैं ये काम क्यों कर रही। कोई भी स्ट्रेस जो आपको तंग कर रहा है, बेहतरीन ये एक्सरसाइज है उस चीज के लिए कि वो आपका वो जो स्ट्रेस है उसको ये रिलीज करा देता है। याद रखें, कोई भी गम या जो तकलीफ होती है, इवन आपकी जिस्मानी तकलीफ भी जो होती है, उसको लेके बैठ जाएंगे तो वो आपको तंग करेगी, वो आपको परेशान करेगी। हजरत मरियम जब दर्द ज़हर में थी, तो उस वक्त भी अल्लाह ताला चाहते तो खजूरें खुद ब खुद उनके पास गिर जाती, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। इस दरख्त को हिलाओ, इसके तने को हिलाओ, तुम्हारे पास ताजा ताजा खजूरें गिरेंगी। वो खुद भी तो गिर सकती थी, लेकिन उस तकलीफ से, उस एंजाइटी से उनको निकालना भी तो मकसूद था। जो हजरत मरियम इस परेशानी में थी कि काश मैं इस वक्त से पहले कोई नसी या मंसिया हो चुकी होती, भूली भसरी दास्तान बन चुकी होती, तो उसमें से भी तो उनको निकालना था, तो उनको मसरूफ किया कि तुम इस दरख्त को हिलाओ। हजरत अली जब खैबर की फतह के लिए रवाना हुए तो आशूबे चश्म का शिकार थे, आंखों की तकलीफ थी उनको, लेकिन किस पे गए? किताल पर, जंग पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्जुल मौत में सर पे कपड़ा बांधे हुए, कंधों का सहारा लेकर मिंबर पर बैठे हैं और तालीम सिखा रहे हैं। जब आप में मुब्तला हो तो अपने आप को मसरूफ कर लें। पॉजिटिव मसरूफियत आपकी आपको उस परेशानी से, उस तकलीफ से, उस मसले से जिसका हल मुमकिन है ही नहीं, उसमें से निकाल लेगी। मसलन किसी का कोई अजीज, कोई प्यारा फौत हो गया, अब वो वापस तो नहीं आ सकता, तो उस स्ट्रेस को रिलीज करना। जॉब नहीं मिल रही, जॉब है ही नहीं, मिल ही नहीं रही, अब क्या करें? तो अपने आप को मसरूफ करना और पॉजिटिव एक्टिविटीज में मसरूफ करना। मेरी वालदा मरहुमा, उनकी लेफ्ट साइड जो थी ना, वो पैरालाइज थी। उनका बायां हाथ और बाईं टांग जो थी वो अच्छे से काम नहीं करती थी, अच्छे से क्या, वो हिला नहीं सकती थी उसको। लेकिन मैंने अपनी सारे बचपन में उनको देखा, मैंने उनको उस एक हाथ से ही और एक टांग से ही काम करते देखा। मैंने उनको जिंदगी में सवाए रस्सी के ऊपर चलने के हर काम करते देखा। निटिंग, स्टिचिंग, रोटी पकाना, गोल रोटी, बैलेंस बड़ी खूबसूरत सी, हर काम, हर नया काम मैंने उनको करते देखा। मैंने उनको कभी इस बात पर रोते धोते नहीं देखा कि हाय मेरे जिस्म का ये हिस्सा काम नहीं करता या मैं किसी वजह से माजूर हूँ, बल्कि उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि ये मेरा एक हाथ तो है ना, मैं इससे तो ये भी कर सकती हूँ और ये भी कर सकती हूँ और वो भी कर सकती हूँ। तो उन्होंने बजाय कि वो अपनी माजूरी को वो बना लेती अपने कोई गम का मुसलसल जरिया, उन्होंने जो पॉजिटिविटी थी उनके पास, जो उनके जिस्म का एक हिस्सा काम करता था, उन्होंने उससे हर काम किया और अपने आप को इस एहसास का शिकार नहीं होने दिया कि वो उनके अंदर कोई किसी किस्म की महरूमी या माजूरी है। तो अपने आप को मसरूफ रखिए पॉजिटिव एक्टिविटीज में। उसके बाद ये देखिए कि जो मुस्तकबिल के अंदेशे हैं उनसे निजात हासिल करने के लिए कानूने औस्त को समझिए। कोरोना के बारे में हम लोग कितने ज्यादा थ्रेट्स का शिकार थे, कितना ज्यादा खौफ का शिकार थे। हत्ता के खबरों में मैंने सुना किसी मुल्क में एक खातून जो थी वो कितने साल, मतलब कोरोना के बाद भी साल एक जो है वो अपने बच्चे के साथ घर के अंदर ही बंद रही, और हमने देखा कि बहुत सारे लोग इस खौफ से जो है वो परेशान थे, और बहुत ज्यादा लोग जो थे उनको पैनिक अटैक्स होते थे इस डर से, इस खौफ से कि उनको कोरोना हो गया है और अब उन्होंने बचना नहीं है।
हालांकि पाकिस्तान में 25,000 लोगों में से सिर्फ एक बंदा कोरोना से मरा, ये रेशो रही है। लेकिन आप देखेंगे कितना ज्यादा खौफ था इस चीज का। इसकी बनिस्बत ट्रैफिक हादसात में हर 2500 में से एक मौत जो है वो ट्रैफिक हादसात में हो रही है पाकिस्तान में। लेकिन चूंकि हम उससे खौफजदा नहीं है, हम रूटीन में निकलते हैं, तो हमें वो चीज परेशान नहीं करती। अपने खौफ को पलने ना दें, बढ़ने ना दें, बल्कि इसको काबू करने की कोशिश करें। खौफ इंसान को मार देता है। एक शख्स था, उसको किसी काला जादू करने वाले बंदे ने, जादूगर ने उसको ये कहा कि मैंने तुम्हें छिपकली के अंडे खिला दिए हैं, अब तुम मर जाओगे, मैंने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया, अब तुम मर जाओगे। इस खौफ से वो शख्स जो था वो सूखता चला गया, सूखता चला गया। हर चीज नॉर्मल थी, उसकी बॉडी की सारे टेस्ट ठीक थे, लेकिन वो कमजोर से कमजोर होता जा रहा था इस खौफ से कि वो जो जादूगर ने उसके ऊपर जादू किया है तो उसने मर जाना है। अब उसको, उसके डॉक्टर ने, उसके जो साइकाइट्रिस्ट था, उसने इस चीज को रियलाइज किया, तो उसने क्या किया कि उसको कहा कि मैं उस जादूगर से मिला हूँ, मैंने उससे मुलाकात की है, और उसको मैंने पुलिस की धमकी दी है। उसने मुझे बता दिया है कि वो जो छिपकली के अंडे उसने तुम्हें खिलाए थे, तो इसकी वजह से तुमने मरना था, तो मैं तुम्हें एक ऐसा टीका लगाऊंगा, ऐसे इंजेक्शन दूंगा कि तुम्हें उल्टी आएगी, और वो छिपकली जो उन अंडों से निकल गई है, जो तुम्हें अंदर से खा रही है, वो तुम्हारे जिस्म से निकल जाएगी। लिटरली डॉक्टर ने उसको, नर्स ने इंजेक्शन लगाया, और जो मेडिसिन उसको दी गई थी उसकी वजह से उसको वॉमिट हुई, तो डॉक्टर ने एक छिपकली उसमें डाल दी। और उसके बाद जो ऑब्जर्व किया गया वो ये कि वो शख्स बहुत जल्दी से सेहत की तरफ माइल हो गया, बहुत जल्दी वो सेहतमंद हो गया। एक शख्स जिसको लिवर में ट्यूमर था उसके, वो फौत हो गया, और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि ट्यूमर तो इतना छोटा सा था कि उसको कुछ भी नुकसान नहीं दे रहा था। वो खौफ से ही मर गया बेचारा कि मुझे ट्यूमर हो गया। तो खौफ इंसान को मार देते हैं, इन खौफ को काबू करना होता है, और अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी सलाहियत दी है कि वो अपने खौफ को काबू कर सकता है। इसके अलावा आप कोई सी भी अच्छे काम कर सकते हैं, कोई सोशल वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, चैरिटी वर्क कर सकते हैं। आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, आप किसी को भी पढ़ना लिखना सिखाना शुरू कर दें, अपनी हाउस हेल्पर के बच्चों को सिखाना शुरू कर दें, बगैर किसी से फीस लिए, बगैर किसी वजह से। ये जो पॉजिटिव एक्टिविटीज है ना, जिसमें आप किसी को देते हैं, जब आप किसी को देते हैं ना, तो वो जो खुशी आपको मिलती है ना, वो आपके सारे स्ट्रेस को खत्म कर देती है। और फिर ये कि नेक और सौले दोस्त बनाए। नेक दोस्त की मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि मुश्क बेचने वाली जैसी होती है, मुश्क रखने वाले जैसी होती है। वो या तो मुश्क तुम्हें तोहफे में ही दे देगा, या वो खुशबू तुम उससे खरीद लोगे, या फिर तुम कम से कम उस खुशबू को इंजॉय जरूर करोगे उसके साथ बैठ के। तो नेक दोस्त बनाए, वो आपके स्ट्रेस में से आपको बाहर निकाल लेंगे। और फिर ये कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनको अवॉइड करें। वो लोग जो आपकी जिंदगी में तलखियां घोलते हैं, उन्हें अवॉइड करें। और अगर आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते तो फिर देखें कि आप उस मामले में क्या रवैया अपना सकते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान करीम में इनसे निमटने का हमें एक तरीका सिखाया है, और वो है, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन। अफू से काम लें, अफू दरगुजर से माफ कर दें, छोड़ दें, लोग जाहिल हैं, उन्हें नहीं पता। वअरिज़ अनिल जाहिलीन, एराज बढ़ते हैं इनसे। अब वैसे उनको अपनी जिंदगियों से बाहर नहीं निकाल सकते, समटाइम वो बहुत क्लोज रिलेशंस होते हैं, लेकिन अल्लाह की खातिर दरगुजर करें, माफ करें। उनकी कड़वी कसैली, उनकी बुरी बातों, उनकी गलत रवैयों को रिस्पॉन्स ना करें, तो इससे भी आपका स्ट्रेस जो है वो कम होगा। और फिर ये कि जो चीजें आपको खुशी देती हैं, जो काम आपको खुशी देते हैं, जो काम अल्लाह की रजा के हैं, उनके करीब रहिए। और जो चीजें, काम आपको
दुख देते हैं, गम देते हैं, जानबूझ के उनसे चिमटे ना रहें, उनसे दूर रहें। यहाँ तक हमारी फिजिकल मेजर्स जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन इसके साथ जो है मैं चाह रही एक्सरसाइजेस करते, लेकिन अभी आपका टाइम जो है पूरा 8:30 हो गया है। हमारी कमिटमेंट ये थी कि हम 8:30 तक जो है वो आपके साथ जो है वो सेशन आज का रखेंगे, फर्स्ट डे का। और मैं देख रही थी पार्टिसिपेंट्स में माशाल्लाह हमारे साथ 100+ लोग थे, बट वक्त के साथ साथ जो है अब हमारे साथ 90 लोग रह गए हैं। इसकी वजह शायद यही है कि ये काम का थोड़ा सा वक्त है। तो ये एक्सरसाइजेस हैं कुछ, इंशाल्लाह कल हम अपना सेशन पूरे 7 बजे जो है वो स्टार्ट कर देंगे और इन्हीं एक्सरसाइजेस के साथ स्टार्ट करेंगे। सिद्रा अब मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह कल, तो हम इससे स्टार्ट लेंगे और कल ही इंशाल्लाह फिर हम अपनी दोनों जो अप्रोचेस हैं, मेडिटेटिव भी और सोमैटिक भी, इंशाल्लाह हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि ये एक बहुत बहुत वसी मौजू है और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको दोनों तरह की अप्रोचेस जो है वो आप तक पहुंचाऊं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो तरीका हमें 1450 साल पहले कुरान में उतार के बता दिया था, जदीद साइकोलॉजी उसी को कुछ मखसूस टर्म्स के साथ जो है वो सॉल्यूशंस हमें देती है। तो क्यों ना हम अपनी ही किताब से जो अल्लाह ने हमें दिया है उससे सीखें। तो ये जितने भी फिजिकल मेजर्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें आप देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला की गाइडेंस इसके अंदर मौजूद है। इंशाल्लाह कल हम अपनी मेडिटेटिव अप्रोच और सोमैटिक अप्रोच पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमें 7 बजने में 5 मिनट पर ज्वाइन कर चुके होंगे और हम शार्प 7 o'clock पे इंशाल्लाह यहीं से जहां से आज हम अपना सिलसिला रोक रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हम कमिटमेंट करें वाकई हम उसी के ऊपर उसको पूरा करें। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि जो कुछ हम सीख रहे हैं हम उस पर अमल भी कर सकें और हम जानबूझकर अपने मसाइल को बढ़ाने वाले ना हों, बल्कि ना सिर्फ ये कि अपने मसाइल को कंट्रोल करके अपने मसाइल पे काबू पाने वाले हों, बल्कि हम दूसरों में भी आसानियां बांटने वाले हों। मैं चाहूंगी कि सिद्रा आप वो हदीस सबके साथ शेयर करिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने किस शख्स के ऊपर आग हराम कर दी और आग को उस पर हराम कर दिया। ये बहुत फेवरेट हदीस है हमारी और माशाल्लाह में मेरे बच्चे इसको जरूर करते रहते हैं डिस्कस। कुल्लु करीबुन हय्यिनन लय्यिनन व सहलन, कि हर उस बंदे पे आग हराम है और वो आग पे हराम है। कुल्लु करीबुन, जो लोगों के दिलों के करीब हो, हय्यिनन, और वो आजिज और हम्बल हो, लय्यिनन, वो नरम मिजाज नरम खू हो, सहलन, और उससे मामला करना आसान हो। सुभान अल्लाह, ऐसे बंदे को तो ना स्ट्रेस होगा और ना वो स्ट्रेस देगा किसी को, ना वो स्ट्रेस देगा। बिल्कुल आसान, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी आसानियां दे और खुद भी दूसरों को आसानियां दे। इंशाल्लाह अज़ीज कल दोबारा 7 o'clock पर हम अपना सेशन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको फायदा हुआ होगा। आप सब फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुख्तसरन फीडबैक लेंगे। ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा कि फिर कुछ 5-10 मिनट जो हैं वो ऊपर जा भी सकते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।